न्यूज़ 18 की डिजिटल नशियात में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आफाक शाह के साथ मुदस्सिर कादरी। नाज़रीन, आज दिन के हवाले से बड़ी और अहम खबरों की बात करेंगे तो सबसे बड़ी खबर ये है कि वज़ीर आला का मुजवज़ा पेरिस का दौरा अब तनाज़े का शिकार होता नज़र आ रहा है, क्योंकि इस दौरे पर काफ़ी सियासी बयानबाजियाँ अब सामने आ रही हैं। जहां बीजेपी ने इसे महज एक बादशाह का दौरा, एक प्रिंस का दौरा करार दिया है, वही पीडीपी ने भी इस दौरे पर अपना रद्द-ए-अमल वो ज़ाहिर किया है। पीडीपी का कहना है कि इस दौरे को लेकर ये जहां उमर अब्दुल्ला सीरियस दिख रहे हैं, संजीदा दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ के मामलात को लेकर उमर अब्दुल्ला वो गैर संजीदा नज़र आ रहे हैं। पीडीपी का ये भी कहना है कि बजाय इंटरनेशनल टूरिस्ट को रागिब करने के, उनको यहाँ के टूरिस्ट यानी कि डोमेस्टिक टूरिस्ट या फिर नेशनल टूरिस्ट पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ का टूरिस्ट लगातार डिक्लाइन पे नज़र आ रहा है। क्योंकि हमने देखा कि अप्रैल का जो बाइसन अटैक था तो उसके बाद लगातार यहाँ की टूरिज़म इंडस्ट्री नुकसान से दो चार है। हालांकि कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से भी, स्टेक होल्डर्स की तरफ से भी, कि टूरिज़म को वापस पटरी पर बहाल किया जाए, लेकिन खातिर खा नताइज वो ग्राउंड पे नहीं दिख रहे हैं, वो बरामद नहीं हो रहे हैं। और इस सिलसिले में हमने देखा कि कल ही चीफ मिनिस्टर ने ये बयान भी दिया कि एक जानिब वो टूरिस्ट प्रमोशन उसको लेकर काफ़ी संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो यहाँ की डेस्टिनेशंस है वो दर्जनों ऐसे मकामात हैं जो पहलगाम टेरर अटैक के बाद बंद पड़े हुए हैं। हालांकि जून में एलजी मनोज सिन्हा ने ये ऑर्डर्स इजरा किए थे कि जो बंद पड़े सयाहती मकामात हैं उनको फेज्ड वाइज मैनर में ओपन कर दिया जाए, उनको दोबारा खोल दिया जाए। और हमने देखा कि कई एक ऐसे मकामात थे जिनको दोबारा खोल दिया गया, लेकिन अब भी ऐसी कुछ डेस्टिनेशंस हैं, जैसे आड़ू वैली की बात करेंगे, चंदनवाड़ी की बात करेंगे या बजाते खुद बाइसन वैली की बात करेंगे, तो वो लगातार टूरिस्टों के आवाजाही के लिए बंद है। और इस सिलसिले में गुलमर्ग की भी बात करेंगे या सेंट्रल कश्मीर के बडगाम डिस्ट्रिक्ट में जितने भी सियाती मकामात आते हैं, तोसा मैदान की बात करेंगे, दूध पथरी की बात करेंगे, तो वो लगातार बंद है और टूरिस्ट के लिए आउट ऑफ बाउंड अब भी नज़र आ रहे हैं। ऐसे में आवाज़ें उठ रही हैं, मुतालबात उठ रहे हैं कि इन डेस्टिनेशंस को दोबारा बहाल कर दिया जाए, ताकि टूरिस्ट वो यहाँ पे आए और उनको घूमने फिरने के लिए मुख्तलिफ़ चॉइसेस यानी कि मुख्तलिफ़ जो जगह हैं, मुख्तलिफ़ डेस्टिनेशंस है, वहाँ जाने का मौका फराहम किया जा सके। बहरहाल ये देखना होगा कि अब जो सीएम का दौरा पेरिस है तो वो इस दौरे को करेंगे या फिर ये दौरा तनाज़े का शिकार जिस तरह से नज़र आता जा रहा है, तो ऐसे में क्या वो दौरा ये मनसूख हो सकता है या ये दौरा ये स्टैंड ही रहेगा और उमर अब्दुल्ला इस दौरे के लिए पेरिस जाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बड़ी खबर ये है कि जो यहाँ की भाषा है, जो यहाँ की लैंग्वेजेस है, उनको फ़रोग देने के लिए एलजी बज़ात खुद पेंस ले रहे हैं, बज़ात खुद इक़दामात उठा रहे हैं। और आज इस सिलसिले में NIT हज़रत बल में यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पर जो एक प्रोग्राम है हिंदी दिवस के सिलसिले में, तो उसमें शिरकत की एलजी ने। और ये प्रोग्राम ये NIT की राजभाषा सेल उसके द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। और इस का मकसद यही है कि हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग दिया जाए और साथ ही साथ जो रीजनल लैंग्वेजेस है उनको भी साथ ही साथ फ़रोग दिया जाए, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमने देखा कि इन लैंग्वेजेस पे ज़्यादा थ्रस्ट दिया जा रहा है। और डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की भी अगर हम बात करेंगे तो उनकी जानिब से भी इक़दामात उठाए जा रहे हैं, ताकि जो एलिमेंट्री लेवल की एजुकेशन है तो उसमें ज़्यादा तौर पर जो नेशनल लैंग्वेजेस के साथ साथ जो यहाँ की आम भाषाएं हैं, जो मदर टंग है, जो मदर लैंग्वेजेस है, उस पर भी थ्रस्ट दिया जा रहा है और उस पर यह ज़ोर दिया जा रहा है कि इन ज़बानों को ज़्यादा से ज़्यादा तक़वियत दी जा सके। तीसरी बड़ी खबर मौसम के हवाले से है। हालांकि हमने देखा कि इन दिनों मौसम लगातार खुश नज़र आता रहा है और धूप वो भी खिलती नज़र आई। और हमने देखा कि जो सितंबर के महीने में जिस तरह से गुज़श्ता दिनों की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी ह्यूमिडिटी भी पाई गई, और माहिरीन की अगर माने तो जो सितंबर में टेम्परेचर हुआ करता था तो उससे 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है इन दिनों में। और 20 तारीख तक या 21 तारीख तक की अगर हम बात करेंगे तो इसी तरह के मौसम का सामना करना पड़ेगा। और मौसम महकमे मौसमियात का ये भी कहना है कि 21 सितंबर के बाद
फिर एक बार जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, मगरिबी हवाएं हैं, वो यहाँ पे आ सकती है और जिसकी वजह से बारिशों का सिलसिला फिर एक बार जो है वो शुरू हो सकता है। लेकिन 21 तारीख तक मजमूई तौर पर मौसम जो है वो खुश्क रहने का इम्कान है और जिस तरह से हमने कहा कि औसत दर्जे से जो कि मैक्सिमम टेम्परेचर हुआ करता था सितंबर में, तो उससे ज़्यादा 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 18।